हेलो हाय दोस्तों ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम पर चल रहा है। अगर अब हमें आप दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। शांति हो। अरे जिस वक्त तू अपने बेटे का शीश काट करके हमारे समक्ष चकलाएगा, हमारे रियासत के अंदर कोहराम मचेगा, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। वाह महाराज वाह, शान शौकत मान मर्यादा। अरे महाराज जी, शान शौकत मान मर्यादा सबको तो धूल में मिला दिया। अब क्या बचा है? आप कहते मान मर्यादा सब धूल में मिला, सबको तो मिला दिया, बचा क्या? महारानी जी सब्र से काम लो, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। महारानी जी हम लोग लड़की वाले हैं, बेइज्जती तो अपने होता। महाराज जी इज्जत का ख्याल है। महाराज जी अगर उसके प्रति इतनी हमदर्दी है ना तो जाकर इसी वक्त उसको अपना दामाद स्वीकार बदतमीज, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ जुबान चलाती जा रही है। और एक बात कान खोल करके सुन लो, वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां हो। महारानी जी बेटी के हक में जो कुछ फैसला करना होगा वो मैं करूंगा, तुम इस बीच में बोल नहीं सकती हो। और काश अगर बोलने की कोशिश किया तो देख लो कि पैर में क्या है। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ। क्या कह रहा था? ओढ़री कबो न सुधरी, ओढ़री हमेशा सुधरी, अब हवा न सुधरा। ये बुढ़ा नहीं सुधरेगा। और अगर मुझसे बगावत करोगे ना तो वो मोर मारूंगी ना कि तुम्हारी लंबाई छोटी हो जाएगी। तो मना होता है। सिपाही देखा इस बुढ़े हरामजादे ने क्या कहा? क्या कहा? कहा कि मैं पायल की सगी मां नहीं सौतेली मां हूं। हाँ। अरे जरा सोचो, पायल जब सोचो हम कहीं कहा तो सोचो। बहुत मारूंगी। हाँ। सिपाही पायल इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी नहीं, खुदे लेत नहीं, क्या खिलावत नहीं नहीं कहा। ऐसे बोलो ना। तुम कह देत रहो ले जाओ, हम लेत नहीं, तू लेत। हाँ खिलाने के लिए ले जाते थे ना। जब मैं इस राज दरबार में आई, इस राजमहल में आई और उसे पाल पोस कर आज सयानी कर दी, तो ये बुढ़ा कह रहा कि मैं पायल के विषय में कुछ बोलने वाली होती नहीं। कोनो अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार ही नहीं। पैदा करने वाले से पालन पोषण करने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। सोचो सिपाही, लेकिन यहाँ अंधा कानून है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। बताओ महाराज के नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। मैं इतना करती हूँ फिर भी कोई इज्जत मेरी नहीं। नहीं है, अरे ओढ़री है। मैं ओढ़री आज जिसने साबित कर दिया। लेकिन सिपाही अगर महाराज ने मुझे सौतेली कहा है तो अभी तक तो मैं एक माँ का फर्ज अदा करती थी। और मेरे कदम इस राजमहल में जिसलिए उठते थे हमेशा अच्छाई के लिए। लेकिन आज के बाद ये महारानी सरंगा सौतेली बनकर दिखाएगी सौतेली होती क्या है। और जो भी कदम उठेंगे उस सारे कदम मेरे बर्बादी के उठेंगे। लेकिन महारानी आप मेहरारू ठहरू, ज्यादा गुस्सा हो, ये कोठरी सुबह कोठरी यही हो, अकेले कहीं कहा सकत। तो सही कह रहा है। कोस करुआओ क्या रे? यही टहल
को ऐसा लौंडा सुनो जौन तुम्हारा काम कर जाए। बात तो तू कह रहा है, सही कह रहा है सिपाही सबके बस कि एक तो मैं अकेली ठहरी और दूसरी औरत। अकेली में कर ही क्या सकती, इसलिए मुझे किसी न किसी का सहारा। सहारा लौंडा के लिए कोनो लौंडा कोनो बढ़िया नमकीन लौंडा चुनो। तुम्हारी नजर में कोई लौंडा है? अच्छा, अरे हेरे की जरूरत ही नहीं, हेरे की जरूरत नहीं को खलील के बस के नहीं है। खलील के बस के हो तो आज ये दिन ना देखते। तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब? तो हमारे कहने का मतलब का इतनी बड़ी शरीर है, एक नजर डालो, अगर समझ में आवे तो बताओ। यानी तुम बहुत टहलुआ जवान है, बहुत टहल करते हो। एक छलांग में तो हम गंगा पार करी, अच्छा, एक बुद्धि में तलवा। वो तो मैं देखती हूँ, रात दरबार में जब से आई हूँ ना इस राजमहल में, तब से देखती हूँ तुम कितना टहल करते हो और कितना टहल नहीं करते हो। हमारे ऊपर विश्वास नहीं अनवर भाई जो पूछो क्यों मैं सिपाही, फिर तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है? कल भरे दरबार रमन की फांसी होगी, हाँ तो उसके जगह पे तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ना होगा। नहीं, हमका मारेगा थोरो है। फिर इतना टाल ना कहो और कहो हेरो लेकिन मौत फरफरान हो। ऐसा करो सिपाही, हाँ यार ये जो मंत्री जी थे हाँ क्या ये चलेंगे? हाँ, अरे इनके सब हवा भरी ये काहे लागे हवा हाँ का ये खाली मुहे के यू आज ये लायक होते तो ये दिन न देखते। इनके घर में रोज घमासान मची रहा था। सच में? अब का दिन भर लगा कुआ है कुआ है। अब बताओ जब ये लायक होते तो इनके घर में कोई जाता है? लेकिन सिपाही तुम जाओ, एक बार मैं ट्राई करूंगी। ओजमा लियो, हम तो भाई ओजमाइन खूब जानी। अगर काम लायक के होगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगी। तो बुलाई कहो, बुलाओ इसी वक्त। हमका तो विश्वास नहीं ना ये दिन भर लड़ाई करा दी। इधर आ। मंत्री गधा प्रसाद साले हराम हो, क्या बात है? महारानी बुलाए क्यों? तुम्हार बल दे भैया। अरे पूछो बगल में बैठी है काहे? देखो जौन व्यवस्था तुम हमेशा हेरत हो वही व्यवस्था है यहाँ। कौन व्यवस्था? लेकिन हमारे समझ में नहीं आवत कि तुम काम हुआब हुई हो कि ना हुई हो। नहीं तो तुम्हें कर लो। अरे हम करे लागे तो फिर तुम चिल्लाओ ना। कहाँ की बातें जा रहे हो? ये बात है, अगर जाओ ना। हम चुप जाओ तो फिर तुम चिल्लाइए। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। कहाँ बुलाए तुम कहाँ है? हम बुलाए हैं नहीं, हम कहा थी कि बात करो। अरे तो तुम ही कर लो ना, जो बात करना है तुम क्यों खड़े कर लो ना। हमका अब विश्वास नहीं ना। अच्छा, तुमका विश्वास साथी और हम जाए कि तुम कौन धुरी उल्टे तुम लाए कितनी देरी उल्टते हो। बात करो। महारानी जी, क्या बात है ये? मुझे सुता बुलाई हो? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि आज भरे दरबार महाराज ने मेरी बहुत तौहीन किया, मुझे बहुत भला बुरा कहा। महारानी जी, ये आपका आपसी मामला है, इसमें हम लोग बीच में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। नहीं बोल सकते, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। थोड़ा नहीं पूरा लियो। क्या? सहयोग अगर लेना है तो आधा तिहाने पूरा लियो। क्या बे? सहयोग आप महारानी जी बोलिए कि कैसा साथ हमारा चाहिए आपको? मंत्री जी, सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं और वो जिस वक्त अपने बेटे को रात दरबार में लेकर आए तो आप उस रमन हरामजादे को इतना मारना कि वो हरामजादा रात दरबार में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन महारानी जी, ये सब करने से
उससे हम लोगों को फायदा क्या है? फायदा क्या तुमका 5 खरही पैदा लदवा दी क्या होगा भाई? बुढ़िया छा मंत्री जी, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। मैं कैसा आपके फायदा? फायदे की बात कर रही हूँ। कैसा फायदा हमारा? देखो, जिस वक्त आप रमन को मिटा दोगे, बच्चे की पायल की कहीं शादी कर दूंगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी, और बच्चे का हराम ज्यादा बुढ़ा किसी दिन मौका मिलते ही बुढ़े का काम तमाम कर देंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ का महाराज बना दूंगी, और मैं महारानी तो खुद हूँ। मंत्री जी, फैसला आपके हाथ में है, सोच लो और समझ लो। जब रोजी रोटी हेरत तुम्हें रोजी रोटी चल के आई, ठुकराओ नहीं, पैसों में राजा भी बनोगे, व्यवस्था भी है। तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ। राजा तुम बन जाओ, व्यवस्था हमारा कराओ, मान जाओ बात। नहीं तो पूरी बात कर लो ना। राजा तुम बनो, मेरा हम थामा। एका ले तुम चिंता कहे करो, खिलाए खाली मान जाओ। एक सिपाही, एक बात है, औरतों की बात पे मुझे विश्वास नहीं होता यार। कबो न विश्वास की हो, औरत की बात गधे की लात, इसलिए इनकी बात पे भरोसा नहीं है। महारानी जी सामने आइए। बात तो हद तक ठीक कहती हो, लेकिन जो वादा तुम कर रही हो, कहीं इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगी? मंत्री जी, मैं तो अपने वादे से नहीं मुकरूंगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप अपने वादे से कभी नहीं मुकरोगे। महारानी जी, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा, रमन को अपने रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन मंत्री जी, ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए। तीसरे को किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि महारानी और मंत्री जी मिल चुके हैं। तीसरा तो जानिंगा है, और हम जानेंगे का, और तुम दोनों लोगों की सारी बातें महाराज से मैं बताऊंगा। तुम सारे बताने जाओगे? बताओ कि तुहार मेहरारू मंत्री फंसा, नालायक है। तो फिर हमारी भी व्यवस्था देखो। तुम राजा बन जो है तो रानी है नहीं, हम तो उठाएगी रे ना। सिपाही, तुम्हारा भी ओहदा ऊंचा होगा। क्या होगा? जिस वक्त मैं यहाँ का सम्राट बन गया, तब मैं तुम्हें मंत्री का पद दे दूंगा। मंत्री न बनाओ, मंत्री ससुर छिनरा हो। चुप, नालायक कहेगा। अगर राजा बनना तो हमको एक चीज बनाना। क्या? राजा बनने के बाद हमको यहाँ का बनाना बकलंडी के सभापति। साले हरामखोर, ये किसका मैं था बे? सारा उधम तो यही जो होता था। क्या काम है इसके? एक एक काम है, को गांव सड़किया बना तो ओका खोदवाए के नहरिया बनवा दिए, को के नापदान बहात हो वो में ईंटा घुसेड़ दिए, बहुत को बहन बाल्टी कुआं धरी ओका कुआं में छोड़ दिए, सही है। को के सुखन दुआरे फैला होगा बनिया खिया बेच के दारू पी जाए, को के दुआरे खूंटा गला होगा खूंटा उछाल लाओ, को के भैंस लागत होगा दूध के दूध पी जाए, को के नीक नीक मेहरा देखो उठा ले। साले ऐसे कर्म करोगे ना तो बहुत मारे जाओगे। और तुम जौन कह रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे के मेहरारू महारानी जी, ठीक है, आप जैसा चाहती है हम वैसा ही करेंगे। चलो हम चलते हैं और दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। बस सही है, लेकिन ये सब काम बड़ी होशियारी से करना। लेकिन मंत्री जी, मैं क्या बताऊं तुम्हें अपनी दिल की बात। अब सब कुछ तो बता ही चुकी हूँ, तो अब जो थोड़ा बहुत बचा वो भी सुन लो। ये जो महाराज बुढ़ा है ना, ये किसी काम का नहीं है। इसके सिर्फ बात ही बात है। मैं इस राजमहल में जब से आई हूँ, जिस वक्त मैं अपने बिस्तर पे जाती हूँ ना, तो मैं उसी बिस्तर पे बल खाती रहती हूँ, और ये हरामजादा बुढ़ा उसी बिस्तर पे करवट फेर कर चुपचाप सो जाता है। मेरी जवानी का कोई ख्याल नहीं करता राजा। कि मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे
टूटे तो बड़े बड़े हमारा गलती नहीं यार। साले बदन को छू लिया महारानी के। यार देखो मान लो आमे के पेड़े के नीचे खड़े हैं ना, अच्छा ओ मसी कर फरा है, हाँ। आए कि हमारे हाथे में चुईगा अच्छा तो हम चूसब तो है। तुम साले ने छुटे नियत जगाए हो कि मौका हमको भी मिले तो हम ही कि मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे कि तुम नमो ये वादा न तो आजे तो मजा पाए हो महाराज, तो खाली घाट अगुआए हैं। ले मेला मालिक ये उनकी तरफ से, और महाराज तो ठेका बड़ी दूर दूर तक का लिए थी, और उनके घर में देखो यह हाल है। 50 रुपए मेला मालिक की तरफ से स्पेशल पुरस्कार करें, लपेटे रहो मंत्री। खाए के बिलाल बैठ तब को, और राधिका का राग डायो कुबरियों का लपको, गैया लगाओ बसियो लगाओ, महतारी बिटिया 2 नंबर लगाए, तुम पुरान छिनरा हो यार। शिवाई तुम क्या समझ रहे हो कि महारानी से मैं हकीकत में प्यार कर रहा हूँ? अभी ये तो सिर्फ एक दिखावा है। अच्छा तुम नहीं जानते हो शिवाई, मुझे तो जरूरत है तो सिर्फ राजकुमारी पायल की, और पायल को पाने के लिए मैंने इसी पे से अपना मोहरा बनाया है।
बात समझे नहीं। बात नहीं समझे। शिवाई गया है दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को लाने, और जिस तक रमन को लेकर आएगा, रमन को रास्ते से मार डालूंगा। फिर एक दिन पायल हमारी होगी। वही लागे तुम्हार मुँह है, क्या है बे? वही लागे है, कौन कमी। और जिस दिन पायल हमारी हो गई, उस दिन इस महारानी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये खचारा का और पायल 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 मेरी होगी। देखो पायल का साझेम रखा। पायल हमारी, महारानी तुम्हारी। हम कहीं नहीं पायल पायल पर जितना हम मरी तुम न मरत। तुम पायल के लिए जान न दे पर हम जान देखते हैं। तुम हराम खोर। तो हम हर्जा का है यार। अच्छे है। आधा तुम्हार नहीं आधा हम। अगर पायल का नाम साले अपनी जुबान पर लाया तो तेरी जुबान खींच कर हथेली पे रख दूंगा। जाओ चलते हैं हम, और दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। शिक्षक उसे लेकर आएगा, रमन को फिर रास्ते से मार डालूंगा। आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। यार ये राजा कुर्सी तूरा दी, हम चूतिया खाले हैं। अब कुछ देर के लिए राजा हमका समझाओ। आओ कुछ देर के लिए तुम मंत्री बन जाओ, नहीं ना तो दो चार गांव तो सारे का बर्बादे करा जाए, आगे देखा जाए। यार देखो मंत्री सोच रहा है कि रमन मर जाए तो पायल हमा हो जाए, और हम तो मनाए कि दोनों मर जाए। दोनों कौन हो? रमनो मर जाए या सार दोखियो मर जाए। बहुत सही कहो दोस्त। हाँ? अरे यार भैया, हाँ। मान लीन हमें दोनों मरिन गए तो तुम्हार कौन फायदा हो यार? इतनी लंबी मिन्नत मांग रहे हो। फायदा है क्या है? अगर ये दोनों मर जाए तो पायल हमा हो जाए। बहुत सही कहो दोस्त। परसों सुने हुए हो मैं देखुआ आए रहे कहाँ से हो? पाकिस्तान से। बता, हिंदुस्तान छोड़ के इनका पाकिस्तान से आए हैं देख। 3 लाख रुपया देते रहे, 3 पहिया गाड़ी देते रहे, वापस कर का 3 लाख रुपया 3 पहिया गाड़ी वापस? दिमाग में पायल नाच रही। अरे चलो बैठो, हाँ। हम जाने चाहे मेरे वापस कर दो काहे खातिर? भैया। ये 3 पहिया भाई रोलर गाड़ी आए पावत रहा। ओए चूतिया, हमका कोनो सड़क बनावे वाला समझा तो का? रोलर ना वीआईपी गाड़ी आए, बड़े बड़े लोग बैठे, तुम्हारे औकात है वो बैठ ली। हैं? समझ गए दोस्त। हाँ। टेम्पू होई 100 रुपया के ड्राइवर समझ रहा है। अरे यार टेम्पू में तेल पड़ल, वो बिना तेल बिना गेयर के गाड़ी, वीआईपी गाड़ी है। बिना तेल बिना गियर के कौन गाड़ी आ भैया? रिक्शा। घोड़ी के चूट दिया कैसा हमका हवा में लिए पड़ा? बताओ भला, हमें बाप दादा हमारा औकात को बैठे। एक बात जान लियो, का? तुम सोच रहे हो दोनों मर जाए तो ठीक है, हाँ। हम तो कहे तीनों मर जाए तो ठीक है। तीनों को? नहीं समझ पाओगा? हाँ। हम सोच रहे हैं कि रमनो मर जाए हाँ। और साला दोखी मंदिरियों मर जाए, बहुत सही। अभी बच्चा तुम्हें मर जाए। अबे हमारे मरे तो का का मिली? हे ले, जब तीनों जने मर जाए तो फायदा तो हमार होबे करी। तो और कौन फायदा है? हम पाल के पर एकदम मुद्दत से परेशान हूँ। यू मरा थी, शरीर में इनके झस नहीं ना। 3 बोतल खून निकलवाए घूम। कहीं काट भैया खुनवा निकलवाए दवा खाई ढांचे ढांचा टहरा। जाओ अच्छा तुम जुगाड़ लगाओ, तुम्हारा लग जाए तो हमारो लगा। बहुत सही कहो, खर्चा पानी लगा के झोरले काम बन जाए। हमार जुगाड़ लग जाए तो नहीं जुगाड़ लगाई। खैर ठीक है यार, तुम हमारा व्यवहारी है, जुगाड़ लगा ले, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है, मान लीन कहूँ हमारा जुगाड़ न लाग और तुम्हार लाग तो भाई तुम मार लगाए। पक्का है, पक्का है। कहूँ हमार जूता लाद के जुगाड़ लागे तो हुआ तुम्हारे लगाओ। जूता लाद के? हम नहीं जान रहे हैं आज तुम जूता लाद के मनाइए, नहीं तुम्हारी ही आज जुगाड़ लगवा दे। तुम तो नहीं लगवाओ, लेकिन हम लगवाओ पक्का है। चलो जेके नसीब में होए मिलबे करी। नसीब के बाद लीजिए
चलते चलते दो लाइन कबीर वाली, कबीर दास की उल्टी वाली कहना है। अरे ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो। झगड़ा कौन बोली बोलो तुरंत लठ चले, शुद्ध बोली बोले माँ फायदा नहीं ना। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, और झगड़ा वो से होए ना जो आपस से तगड़ा होए रे भैया। और पिलई पालो नान के पिलाई कुकुर बिलवार पालर खो तो छोटवार पालो, पिलवा न पालो पिलई पालो। पिलाई पाले कौन फायदा हो? फायदा है। पिलई पालो नान के राखो खूब खवाए, और रहो भरोसे राम के तो कार्तिक माँ फर जाए रे भैया। कार्तिक माँ फर जाए रे भैया, कार्तिक माँ फर। और चार चाय की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब कुल्हड़ जई है फूट रे भैया। और कबीरा ये नौ टंकी के रुपया 30,000। कम ना हो? अरे कम नहीं कहो बढ़ जाए। अच्छा कबीरा ये है नौ टंकी के रुपया 30,000, और खान पान को छोड़ के होत नए गौधार रे भैया, होत नए गौधार रे भैया, होत नए गौ। और कबीरा ये है नौ टंकी माँ तरे तरे कई लोग, और आधे से ज्यादा मुसलमान हैं, 2 कुर्मी 10 रोज